चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलो, आज अपन देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज। तो सामने ध्यान देना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? पहला ऑप्शन तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास में? अरस्तु। सेकंड है लिनियस। थर्ड है बेटेकर और फोर है हैकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। इसका राइट आंसर क्या है? अरस्तु। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, अरस्तु ने पौधों को किस आधार पर वर्गीकृत किया? फर्स्ट ऑप्शन है साग, झाड़ियां, वृक्ष। सेकंड है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। थर्ड है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म और चौथा आता है एल्गी और फंजाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में साग, झाड़ियां और वृक्ष। इसका राइट आंसर क्या है? साग, झाड़ियां और वृक्ष। ऐसा क्यों, थोड़ा सा इसका देखें अपन। अरस्तु ने पौधों को किस आधार पर वर्गीकृत किया था बेटा? सरल आकारिकी रूप से। कैसे किया था? सरल आकारिकी रूप से। प्लांट्स कितने भागों में डिवाइड किया है उसको? तीन। सबसे बड़ा है तो वृक्ष, उससे छोटे साग और उससे छोटी क्या होती है? झाड़ी। ऐसे प्राणियों को भी दो भागों में डिवाइड किया था, अनाइमा और एनाइमा। अनाइमा में क्या हो जाएगा? जिसके पास में आरबीसी क्या हो जाए? प्रेजेंट। और एनाइमा में क्या है आपके पास में? एनाइमा के पास में आरबीसी कैसी होती है? प्रेजेंट। और अनाइमा के पास में आरबीसी कैसी होती है? अपसेट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में साग, झाड़ियां एवं वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया? ए हमारे पास में लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। सेकंड आता है आवास। थर्ड है कोशिका संरचना और फोर्थ है पोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए। तो ए में क्या लिखा है? लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। तो अरस्तु ने क्या किया था? दो भागों में डिवाइड किए थे, एक पादप और एक क्या था? जंतु। पादप को फिर तीन भागों में डिवाइड किया, वृक्ष, झाड़ और साग। तीन भागों में डिवाइड किए। ऐसे प्राणियों को कितने भागों में डिवाइड किया? दो, अनाइमा और एनाइमा। एनाइमा मतलब आरबीसी प्रेजेंट और अनाइमा मतलब आरबीसी अपसेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कोमल तने वाले पौधे किस समूह में आते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है साग, झाड़ियां, वृक्ष, लता है। लता है ना? तो इसका राइट आंसर रहेगा साग। इसका राइट आंसर क्या है? साग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शाखाओं वाले काष्ठीय पौधे किस समूह में आते हैं? क्वेश्चन क्या है? अनेक शाखाओं वाले काष्ठीय पौधे किस समूह में आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है साग, झाड़ियां, वृक्ष और फैलने वाले पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियां। क्या होता है? झाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे काष्ठीय वाले पौधे किस समूह में आते हैं? क्या बोला इसने? हाँ, इसने क्या बोला है कि ऊंचे काष्ठीय वाले पौधे किस समूह में आते हैं? तो किसमें आते हैं? वृक्ष में। किसमें आएंगे? वृक्ष में। साग में भी नहीं, झाड़ियां में भी नहीं और मॉस में भी नहीं। इसका राइट आंसर है आपके पास में वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु का वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित था? पहला है दृश्य लक्षण, दूसरा है डीएनए, तीसरा आता है विकासवाद और चौथा आता है जैव रसायन। क्या आता है? जैव रसायन। क्वेश्चन है अरस्तु का वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए। क्या हो जाएगा? ए। और ए में क्या लिखा है? दृश्य लक्षण। क्या था? दृश्य लक्षण। सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने। कब किए थे? 350 बीसी पूर्व। कब किया था? 350 बीसी पूर्व। तो उनका कैसा था? सरल आकारिकी रूप से। कैसा था? सरल आकारिकी रूप से, ना कि डीएनए, विकासवाद और जैव रसायन। इसका राइट आंसर है आपके पास में दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु का वर्गीकरण किसका उदाहरण माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कृत्रिम वर्गीकरण, सेकंड है प्राकृतिक वर्गीकरण, थर्ड आता है वंश वृक्षीय वर्गीकरण और चौथा आता है आपके पास में आणविक वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर है बेटा फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट। तो याद रखना, अरस्तु का वर्गीकरण किसका उदाहरण माना जाता है? किसका माना जाता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या मानते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु ने मुख्य रूप से किसका वर्गीकरण किया? पहला है आपके पास है प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरा आता है फंजाई ओनली, तीसरा आता है आपके पास में बैक्टीरिया ओनली और चौथा आता है आपके पास में वायरस ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है हमारे पास में प्लांट्स एवं एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु के वर्गीकरण की एक सीमा क्या थी? पहला ऑप्शन है, यह केवल सरल दृश्य लक्षणों पर आधारित था, यह डीएनए पर आधारित था, इसमें 5 जगत थे, इसमें आणविक आंकड़ों का उपयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट। तो ए में क्या लिखा है, यह केवल सरल दृश्य लक्षणों पर आधारित थे, हमने पीछे देखे हैं पादप और प्राणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु, सेकंड है लीनियस, थर्ड है हैकल और फोर्थ है बीटेकर। तो इसका राइट आंसर आता है लीनियस। क्या आता है? लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द्विजगत वर्गीकरण जीवों में कितने जगतों में विभाजित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन में है 2, सेकंड में 3, थर्ड में 4 और फोर में 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, द्विजगत वर्गीकरण जीवों को कितने जगतों में विभाजित किया गया? 2 है ना बेटा, कितने जगतों में विभाजित किया गया? 2। द्विजगत, द्विजगत किसने लाया था? कैरोलस लीनियस। किसने लाया था? एक था प्लांटी और एक थी एनिमेलिया। तो कितने जगत होंगे आपके पास में? 2 जगत। क्या क्या है? प्लांटी और एक क्या है? एनिमेलिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में ए। द्विजगत वर्गीकरण में कौन से 2 जगत शामिल है? फर्स्ट है प्लांटी एंड एनिमेलिया, सेकेंड है मोनेरा और प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई और प्लांटी, फोर्थ है प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसका राइट आंसर है आपके पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विजगत वर्गीकरण में कप्पों को किस जगत में रखा गया था? फर्स्ट है एनिमेलिया, सेकेंड है प्लांटी, थर्ड है प्रोटिस्टा और फोर्थ है मोनेरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? प्लांटी होगा ना। क्वेश्चन क्या है, द्विजगत वर्गीकरण में कप्पों को किस जगत में रखा गया था? तो इसी में किसको रखा गया था? फंजाई। किसको रखा गया था? फंजाई। इसको अलग किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विजगत वर्गीकरण में किन जीवों को गलत रूप से पादप जगत में रखा गया था? बैक्टीरिया एवं फंजाई, अमीबा और पैरामीशियम, वर्ट एंड मैमल्स और फिश एंड फ्रॉग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेटा बैक्टीरिया और फंजाई। क्या होगा? बैक्टीरिया और फंजाई। अमीबा और पैरामीशियम को आपने एनिमल्स में पढ़े थे। किसमें पढ़ा था? एनिमल्स में। एक नाम था क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। क्या था? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। क्लोरेला भी कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। लेकिन कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी। कैसी एल्गी है? ग्रीन है। फंजाई की बात हो जाएगी तो फंजाई कैसे है आपके पास में? परपोसी। कैसे होते हैं? परपोसी, अपना भोजन स्वयं नहीं और ये आते हैं प्लांट्स में। किसमें आते हैं? प्लांट्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो, सॉरी ये आते हैं एनिमल्स में। किसमें आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? बैक्टीरिया एवं फंजाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ क्वेश्चन देखो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन क्या है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? लीनियस ने, हैकल ने, व्हिटेकर ने या कॉपलैंड ने? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास में? हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिजगत वर्गीकरण में कौन सा नया जगत जोड़ा गया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। तो कौन सा नया जगत जोड़ा गया था? कौन सा जगत आया था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत किसने लाया था? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने लाया था? अर्नेस्ट हैकल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिजगत वर्गीकरण किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? 1758, 1866, 1938, 1969। इसका राइट आंसर है हमारे पास में 1866। किसने लाया था? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने लाया था बेटा? अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिजगत वर्गीकरण के अनुसार एक कोष के यूकैरियोटिक को किस जगत में रखा गया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में प्रोटिस्टा। क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। तीन जगत प्रणाली किसने लाया था? अर्नेस्ट हैकल ने। कौन सा जगत आया था? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में सभी के सभी जीव कैसे थे? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जीव। कैसे जीव बेटा? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? अर्नेस्ट हैकल, कॉपलैंड, आर.एच. व्हिटेकर या कार्ल लिनियस? तो किसने किया था? किसने किया था? कॉपलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार जगत वर्गीकरण में कौन सा नया जगत जोड़ा गया था? कौन सा जगत आ गया था? मोनेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छह जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने, कार्ल ब्रूज ने, लिनियस ने या अर्नेस्ट हैकल ने? तो इसका राइट आंसर है कार्ल ब्रूज। किसने दिया था? कार्ल ब्रूज। कार्ल ब्रूज को कौन से जगत से प्रॉब्लम थी? किंगडम मोनेरा। किससे प्रॉब्लम थी? क्योंकि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सभी क्या आते हैं बेटा? बैक्टीरिया। सभी क्या आते हैं? सभी बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत। तो कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्या आता है? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। तो देखना, काले ब्रूज को किससे दिक्कत हो गई थी? मोनेरा जगत से। उन्होंने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को कैसे करा? अलग रखा। किसमें रखे थे? डोमेन में। किसमें रखा था? डोमेन। तो डोमेन किसने लाया था? कार्ल ब्रूज। इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास में? कार्ल ब्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार जगत वर्गीकरण में कौन कौन से जगत शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सेकंड है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। थर्ड है मोनेरा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फोर्थ आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा सोचने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन क्या है? चार जगत वर्गीकरण में कौन कौन से जगत शामिल है? तो चार जगत वर्गीकरण में कौन सा जगत आया था? मोनेरा जगत। कौन सा जगत आया था? तीन जगत में क्या आ गए थे आपके पास में? प्रोटिस्टा जगत। और पहले से क्या था हमारे पास में? पादप और जंतु जगत, जो दो जगत में थे। किसमें थे? और थे अरस्तु के टाइम पर भी ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, चार जगत वर्गीकरण में जीवाणुओं को किस जगत में रखा गया? फर्स्ट है प्रोटिस्टा, सेकंड है मोनेरा, थर्ड है प्लांटी और फोर्थ आता है एनिमेलिया। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास में मोनेरा। क्या आएगा? मोनेरा। ऑल बैक्टीरिया किसके अंतर्गत रखा जाता है? मोनेरा जगत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इसका राइट आंसर क्या है? मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार जगत वर्गीकरण में किस समूह को अभी भी पादप जगत में रखा गया है? चार जगत वर्गीकरण में किस समूह को अभी भी पादप जगत में रखा गया है? फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो किसको रखा गया है? फंजाई। फंजाई को किसके साथ में रखा गया है? प्लांट्स के साथ में। किसके साथ में? प्लांट्स कैसे होते हैं? ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फंजाई कैसी होती है? हेटेरोट्रॉपिक। कैसी होती है? मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है ना। तो इसको साथ में किसने रख दिया था? ये चार जगत वर्गीकरण में रखे हुए थे। किसमें रखे थे? चार जगत वर्गीकरण। तो इसको अलग किसने किए थे? आर.एच. व्हिटेकर ने। कौन सा जगत आया था? पांच जगत वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर है आपके पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पांच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन सुनो, हैकल, कॉपलैंड, व्हिटेकर या लिनियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हिटेकर। व्हिटेकर क्या है? आर.एच. व्हिटेकर। उसकी बात है 1969। कैसे पांच जगत है हमारे पास में? क्या है? किंगडम मोनेरा। क्या आता है? किंगडम मोनेरा। और क्या आता है? किंगडम प्रोटिस्टा। क्या आता है बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम फंजाई। क्या है? किंगडम फंजाई। तो फंजाई को एक नया जगत दिया गया। किसको? फंजाई को एक नया जगत दिया गया। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर। और क्या है? किंगडम प्लांटी।
किंगडम प्लांटी, और एक आता है किंगडम एनिमेलिया। क्या आता है? किंगडम एनिमेलिया। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? RH व्हिटेकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? कब किया गया था? 1969 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में शामिल है? प्रोटिस्टा में, फंजाई में, मोनेरा में या प्लांटी में? किसमें है बेटा? क्वेश्चन क्या है? सभी प्रोकैरियोटिक जीव। कैसे जीव? सभी प्रोकैरियोटिक जीव किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा जगत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बाकी ये तीनों क्या है आपके पास में? यूकैरियोटिक। तीनों कैसे हैं? यूकैरियोटिक। बाकी मोनेरा जगत कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में शामिल है? क्वेश्चन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कैसे जीव आते हैं? यूनिसेल्युलर जीव। कैसे जीव आते हैं बेटा? और आते हैं यूकैरियोटिक जीव। कैसे जीव आते हैं? यूकैरियोटिक जीव। बाकी मोनेरा के पास में कैसे जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। कैसे जीव आते हैं? यूनिसेल्युलर तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। और इन दोनों में भी क्या आते हैं? यूकैरियोटिक जीव। लेकिन यूनिसेल्युलर और क्या आपके पास में? यूकैरियोटिक जीव। इसको कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 5 जगतों का सही क्रम कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सेकंड है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। थर्ड है मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी। फोर्थ है हमारे पास में प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्या हो जाएगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये किसके अनुसार है? ये है RH व्हिटेकर के अनुसार। किसके अनुसार है? RH व्हिटेकर के अनुसार। पहले क्या है आपके पास में? मोनेरा, फिर क्या आएगा? प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई, फिर आती है प्लांटी और बाद में आते हैं एनिमेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का पहला आधार निम्न में से कौन है? कौन सा है? तो पहला हमारे पास में सेल स्ट्रक्चर, दूसरा आता है हैबिटाट, थर्ड आता है कलर और फोर्थ है हमारे पास में साइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में आपने देखे थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास में? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आधार जीवों में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय समूह में विभाजित करता है? फर्स्ट है पोषण का प्रकार, सेकंड है कोशिका संरचना, थर्ड है शरीर संगठन और फोर्थ है रिप्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। क्या होता है? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल। जो सिंगल सेल से बने उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? और जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक कोशिका से, उनको क्या बोला जाता है? मल्टी सेल्युलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास में? थर्ड। थर्ड में लिखा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आधार जीवों को स्वपोषी और परपोषी में वर्गीकृत करता है? फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर, सेकंड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फोर्थ आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। कौन सा आधार जीवों को स्वपोषी और परपोषी में वर्गीकृत करता है? तो वो कौन सा आधार है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या हो जाएगा? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक मतलब परपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब ऑटोट्रॉफिक में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होते हैं रसायन संश्लेषी और एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक क्या होते हैं?
जो रसायन से अपना भोजन लेते हैं, क्या बोली मैंने, अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, जो प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक के अगर हम थोड़े एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें क्या आता है, फोटोसिंथेटिक पर प्रकाश संश्लेषी, ब्लू ग्रीन एलगी आती है, उसमें क्या आती है, ब्लू ग्रीन एलगी किसमें आती है, फोटोसिंथेसिस में। क्या आता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, होता है ब्लू ग्रीन एलगी किसमें आती है, फोटोसिंथेटिक में। किसमें आती है बेटा, फोटोसिंथेटिक। और कीमोसिंथेटिक में आपके पास में आती है मिनरल साइक्लिंग करते हैं, क्या करते हैं, मिनरल साइक्लिंग, जिसमें आता है नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, ये सब किसमें आते हैं, कीमोसिंथेटिक में। किसमें आते हैं, कीमोसिंथेटिक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का पहला आधार निम्न में से कौन सा है, सेल स्ट्रक्चर, हैबिटाट, कलर एंड साइज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिटेकर के वर्गीकरण में विकासीय संबंध किस पर आधार पर सॉरी विकासीय संबंध किस आधार का भाग है, पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और चौथा आता है हैबिटाट। इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हिटेकर के वर्गीकरण में विकासीय संबंध, क्या पूछा उसने, विकासीय संबंध, इसमें क्या आएगा आपके पास है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या आता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का आधार नहीं है, पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन और चौथा है ब्लड ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं है बोला उसने, क्या बोला है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास में, ब्लड है। सेल स्ट्रक्चर में क्या जाएगा बेटा, सेल स्ट्रक्चर में आएगा आपके पास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या आता है, प्रोकैरियोटिक, और ये क्या आता है, यूकैरियोटिक। या तो वो कैसे जीव हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव, या तो वो कैसे हो सकते हैं, यूकैरियोटिक जीव। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। कैसे हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर। थर्ड में लिखा है आपके पास में, क्या लिखा है बेटा, थर्ड में लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या लिखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हमने पीछे देखे हैं, या तो वो कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, या कैसे हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। समझ पा रहे हो, तो ये तीनों क्या है, उसके बेस है। ये फोर्थ क्या लिखा है, ब्लड ग्रुप, ये कैसा है, रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 जगत प्रणाली में मोनेरा को किन 2 जगतों में विभाजित किया गया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, फंजाई एंड प्लांटी। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है, प्राचीन बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है, आधुनिक बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया है बेटा, इनको सुजीवाणु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या इनको हम बोलते हैं वास्तविक जीवाणु। कैसे जीवाणु बोलते हैं, वास्तविक जीवाणु। किसको बोला जाता है, यू बैक्टीरिया। किसको बोला जाता है, यू बैक्टीरिया। तो 6 जगत प्रणाली में मोनेरा को किन 2 जगत में बांटा गया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का पहला आधार निम्न में से कौन सा है, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में, सेल स्ट्रक्चर। क्या हो जाता है, सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरम परिस्थितियों में रहने वाले जीव किस जगत में आते हैं, किसमें आते हैं वो, आर्की बैक्टीरिया। कैसी परिस्थिति में रह सकते हैं ये, चरम या विषम परिस्थिति। कैसी परिस्थिति, चरम या विषम परिस्थिति। जैसे कि इसमें आता है मिथेनोजेन। क्या आता है, और क्या आते हैं बेटा,
इसमें आता है आपके पास में मिथेनोजेन, क्या आते हैं, मिथेनोजेन। और आते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, क्या आते हैं, थर्मो एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल्स। और आते हैं हेलोरफिल, क्या आता है, हेलोरफिल। इसमें आते हैं आर्की बैक्टीरिया में, किसके अंतर्गत, आर्की बैक्टीरिया। मिथेनोजेन कौन सी गैस रिलीज करती है, मीथेन गैस, कौन सी गैस रिलीज करती है, मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया किस जगत में रखे जाते हैं, किसमें रखे जाते हैं, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में कैसे जीवाणु आते हैं, इसमें आते हैं आपके पास में प्राचीन, कैसे आते हैं, प्राचीन। और इसमें आते हैं आपके पास में वास्तविक, क्या आते हैं, वास्तविक। और वास्तविक को बोला जाता है ट्रू, क्या बोलते हैं, ट्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में यू बैक्टीरिया। चलो, तो हमारे सभी एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे अपन।